दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हमारे देश में चुनाव आयोग नाम की एक संस्था है। ऐसा लगता है दोस्तों कि चुनाव आयोग नाम की संस्था को बीजेपी के मुख्यमंत्री, जो आजकल बीजेपी की आला कमान के बड़े फेवरेट बने हुए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने न केवल चुनाव आयोग से कह दिया है जागो चुनाव आयोग जागो, यही नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव आयोग को धता बता रहे हैं और वे ये मानते हैं कि चुनाव आयोग उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, उनकी पार्टी पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। क्योंकि अगर चुनाव आयोग नाम की संस्था का डर होता बीजेपी के मुख्यमंत्री को, हेमंत बिस्वा शर्मा को, तो वो चुनाव में इस तरह का प्रचार करने की हिमाकत नहीं जुटा पाते। दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बात बोली है चुनाव में प्रचार के लिए, वो चुनाव आयोग के कानों तक पहुंची कि नहीं पहुंची जरूरी नहीं, लेकिन आपके कानों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस देश में चुनाव आयोग नाम की संस्था होने के बावजूद इस देश में वो पार्टी जो केंद्र की सत्ता में काबिज है, जो देश के ज्यादातर राज्यों की सरकार में काबिज है, डबल इंजन सरकार चल रही है, देश के ज्यादातर राज्यों में एनडीए या फिर बीजेपी की सरकार चल रही है, वहां के नेता खौफ पैदा करके, कैसे डर पैदा करके लोगों के वोट बटोर रहे हैं। ना केवल डर दोस्तों, बल्कि चुनाव आयोग की धज्जियां भी खुलेआम उड़ा रहे हैं, खुद उड़ा रहे हैं। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद ये वीडियो शेयर किया है अपना, अगर हिंदू रहेंगे तभी झारखंड रहेगा। सुनिए जरा। देखो भाई, कोई टिकट मिलेगा, कोई टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन झारखंड रहेगा, हमारा हिंदू सभ्यता रहेगा, तब भी तो हम रहेगा, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। कोई विधायक बने ना बने, लेकिन मेरा झारखंड बने रहना चाहिए, मेरा हिंदू सभ्यता बने रहना चाहिए। दोस्तों, ये बयान कहीं से वायरल हुआ होता, किसी और नेता ने शेयर किया होता, तो हम कहते कि हेमंत बिस्वा शर्मा इस बयान पर सफाई देंगे क्या। ये तो हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद खुद शेयर कर रहे हैं। तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच एक भय पैदा कर रहे हैं, हिंदुओं के बीच एक भय पैदा कर रहे हैं? भय ये कि अगर झारखंड को बचाना है तो हिंदुओं को बचाना होगा, और हिंदुओं को बचाने का ठेका तो वैसे भी इस देश में पिछले 10 सालों से, हालांकि तो वो तो बहुत पहले से, लेकिन मुख्यतः पिछले 10 सालों से बीजेपी ने ही उठा रखा है। एकमात्र हिंदूवादी पार्टी या है राष्ट्रवादी पार्टी या फिर कट्टर हिंदुत्व की पार्टी तो बीजेपी है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, झारखंड में इस वक्त जेएमएम और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के गठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, वो इस वक्त झारखंड की सत्ता में काबिज है। ठीक है, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा कि इस वक्त झारखंड खतरे में है क्योंकि वहां पर हिंदू बचाने की स्थिति में नहीं है झारखंड को? ये बयान क्या है दोस्तों? अब आप जरा बड़ी होशियारी से दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के दूसरे हिस्से पर गौर कीजिएगा। वो कहते हैं कि ये जो चुनाव है ये किसी को हिंदू बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव किसी को विधायक बनाना नहीं, ये चुनाव किसी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं, ये चुनाव घूसपैठियों को लात मार के भगाने का ये चुनाव है। और इसीलिए हम लोग सब एक साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस बार झारखंड में बनाना है। दोस्तों, इसे कहते हैं पूरे के पूरे नैरेटिव को बदल देना। सब जानते हैं ये झारखंड में विधानसभा चुनाव का चुनाव है कि विधानसभा में किसके विधायक ज़्यादा संख्या में जीत कर आएंगे और वो विधायक उसके बाद मुख्यमंत्री चुनते हैं विधायक दल के बैठक में, और मुख्यमंत्री उसके बाद सरकार चलाते हैं। तो ये तो झारखंड बचाने का चुनाव थोड़े ही है, ये तो झारखंड में सरकार बनाने का चुनाव है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा बड़ी होशियारी से करें, भूल जाइए कि आप विधायक चुन रहे हैं, भूल जाइए कि आप सरकार बना रहे हैं, आप तो झारखंड को बचा रहे हैं। और झारखंड तभी बचेगा जब हिंदू बचेगा, और हिंदू बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा। तो बेसिकली लोगों के साइकी में, लोगों के मानसिकता में ये बात डाली जा रही कि चुनाव झारखंड का है ही नहीं, ये तो हिंदुस्तान बचाने का चुनाव है। और हिंदुस्तान कौन बचाएगा? वो हिंदू जो कि बीजेपी को पसंद करते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ आखिर बीजेपी को क्यों करना पड़ रहा है? आखिर क्यों झारखंड में बीजेपी की हालत ये हो गई है कि उसने झारखंड के लोगों से कहना शुरू कर दिया कि विधायकी का तो चुनाव ही नहीं है, आपने विधायक वगैरह नहीं चुनना है, आपको झारखंड को बचाना है क्योंकि हिंदुस्तान को बचाना है। मतलब हेल्थ लेवल की इनसिक्योरिटी झारखंड के लोगों में पैदा की जा रही है दोस्तों। ये तो वही बात हो गई कि जो
बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, क्या वो हिंदुस्तान को बचाना नहीं चाहते हैं? और हिंदुस्तान खतरे में है क्या? और हिंदुस्तान खतरे में है तो ये सरकार क्या कर रही है दोस्तों? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा खुद अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई ये सरकार बताए कि हमारे देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाकर प्रचार कर रहे हैं और उन लोगों से कह रहे हैं कि अपने राज्य को बचा लीजिए, ये राज्य बचाने का चुनाव है, राज्य बचेगा तो हिंदू बचेगा, हिंदू बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा। तो इतना भारी संकट इस देश पे आ गया है कि झारखंड को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, तो फिर इस देश की सुरक्षा का क्या ये मामला है? तो क्या ये सरकार चूक गई है क्या इस देश की सुरक्षा करने में? दोस्तों झारखंड में घुसपैठिए के मुद्दे पर लगातार न केवल मोदी बल्कि अमित शाह प्रचार कर रहे हैं। मोदी ने बाकायदा एक रैली में नारा भी दे दिया है, और घुसपैठिए किन समुदाय के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी? ये सब कुछ बहुत सुयोजित तरीके से हो रहा है। कटेंगे तो बटेंगे वाला बयान कुछ इसी तरह का है, उसके बाद मोदी का बयान, उसके बाद संघ का बयान, शब्द अलग थे लेकिन मर्म एक ही था, उनके बात करने का मीनिंग एक ही था। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? झारखंड जैसे छोटे से एक राज्य के लिए, जिसकी विधानसभा भी महाराष्ट्र की तरह बड़ी नहीं है, क्यों करना पड़ रहा है बीजेपी को? वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि महाराष्ट्र के साथ झारखंड का चुनाव हो रहा है, तो पूरा फोकस महाराष्ट्र पर है, लेकिन झारखंड पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी की हालत खराब है दोस्तों। ये खबर देखिए नवभारत टाइम्स की, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि झारखंड में बीजेपी के लिए चुनौती विपक्षियों से लड़ना या जेएमएम से लड़ना या फिर इंडिया गठबंधन से लड़ना तो बाद में है, विपक्षियों से ज्यादा भाजपा ने ही भाजपा का खेल झारखंड में बिगाड़ रखा है। ये खबर मैं आपके लिए इसके लिए लेकर आई हूं दोस्तों, क्योंकि इस तरह की खबरें अमूमन गोदी मीडिया भी छुपा देता है, और क्योंकि महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है तो इस तरह की खबरें छिप जाती हैं। लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए कि झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, और झारखंड में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये एक शख्स है, हेमंत सोरेन। दोस्तों हेमंत सोरेन जिनको लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में डाला गया, फिर लोकसभा चुनाव के बाद वो बाहर आए, दोबारा से सीएम बने, न केवल एक प्रमुख आदिवासी चेहरा बन गए हैं बल्कि उनके साथ एक सिंपैथी वोट भी है। हालांकि झारखंड में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ठीक परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म नहीं किया, अच्छा परफॉर्म किया है, और मैं तो कहूँगी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा और विधानसभा में जो वोटिंग पैटर्न होता है वो बदल चुका है, ये हरियाणा में हमने देख लिया। और बीजेपी के साथ एक और समस्या दोस्तों की, अगर इंडिया गठबंधन के पास हेमंत सोरेन जैसा चेहरा है, जिसमें सबको पता है कि इंडिया गठबंधन के वोटर को पता है कि अगर वो इंडिया गठबंधन को वोट देते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो जेएमएम के हों, चाहे वो आरजेडी के हों, तो वो हेमंत बिस्व शर्मा को सीएम बनाते हैं। लेकिन झारखंड में बीजेपी के पास कोई फेस नहीं है, और ये बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत है। और दूसरी मुसीबत उसके अपनों ने बढ़ा दी है। जैसे इसी आर्टिकल में अलग अलग नाम लिखे हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सत्यानंद बाटुल हैं दोस्तों, पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं और बाकायदा विधानसभा रह चुके हैं। इन्होंने दोस्तों नाल विधानसभा से विधायक भी थे, और इन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी से ही इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी से इन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं। इनका ये मानना है कि नाल विधानसभा जहां से ये टिकट चाहते थे, पार्टी ने उन लोगों को टिकट दे दिया है जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। और इनकी नाराजगी इस बात पर भी है कि उनका टिकट कटा तो उनसे किसी ने बात तक नहीं की, और अगर किसी दूसरे को टिकट देना था उनके अपने इलाके से तो इसके लिए भी बीजेपी ने उनसे बात नहीं की, और इस बात को लेकर वो काफी नाराज है। हालांकि चुनाव ये हार गए थे पिछली बार, इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी ने इनका टिकट काटा। दोस्तों दूसरा बड़ा नाम है लुइस मरांडी। ये बीजेपी की बहुत बड़ी नेता रही हैं, 24 साल इन्होंने बीजेपी की राजनीति में दिए हैं, और इनका भी यही आरोप है, बीजेपी छोड़ते हुए इन्होंने भी यही आरोप लगाया कि बाहरियों की ज्यादा पूछ है, लेकिन 24 साल जिस कार्यकर्ता ने बीजेपी को वक्त दिया, अपना पूरा जीवन खपा दिया, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों लुइस मरांडी न केवल पूर्व मंत्री रह चुकी हैं बल्कि कद्दावर नेता हैं, और दुमका इलाके में इनका काफ़ी प्रभाव है, और अब दुमका इलाके में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बंद गई है, क्योंकि अब लुइस मरांडी जाहिर तौर पर अब पार्टी के साथ नहीं है, तो लुइस मरांडी या तो जामा से या दुमका विधानसभा से हो सकता है कि झामुमो की यानी कि जेएमएम की यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी से प्रत्याशी बन जाएं। हालांकि लुइस मरांडी बीजेपी को छोड़कर जेएमएम में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन इन दोनों विधानसभा सीट में से वो कौन सा चुनती हैं या पार्टी उनको कहाँ उतारती है मैदान में, इस पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि ऐसी बहुत सी नाराजगी की खबरें हमको हरियाणा में भी सुनने को मिली थी। बीजेपी में क्या गदर मचा था याद है ना आपको, लेकिन हर राज्य अलग है दोस्तों, किसी भी एक राज्य से हरियाणा को कंपेयर करना अलग है। और झारखंड में तो बहुत से फैक्टर्स हैं। झारखंड का एक पूरे इलाके में आदिवासी बहुत बड़ा फैक्टर है। हेमंत सोरेन को जेल में
ठूसना, फिर उनका जेल से बाहर आना, फिर दोबारा से सीएम बनना, फिर चंपाई सोरेन का बगावत कर देना, ये सबको पता है। झारखंड के लोगों के सामने सब कुछ हुआ है दोस्तों। इसके अलावा भी हेमंत सोरेन ने कई भाजपाइयों को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। जैसे हेमंत सोरेन ने घाटशिला के पूर्व विधायक घल लक्ष्मण टूडू, बाहरगोड़ा के पूर्व विधायक हैं, उनको जेएमएम ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी गणेश महली, उनको जेएमएम ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। पूर्वी सिंहभूम के बीजेपी जिलाध्यक्ष बारी मुर्मू जेएमएम के सदस्य हैं। अब बीजेपी नेता बास्को बेसरा को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। मतलब वही काम जो बीजेपी बाकी राज्यों में करती है, दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराना, उनको अपनी पार्टी से टिकट देना, ये काम बीजेपी अलग अलग राज्यों में करती है। असम जैसे राज्य में तो हेमंत बिस्व शर्मा, जिनका बयान मैं आपको सुना रही हूँ, खुद खांटी कांग्रेसी थे, पूरा जीवन कांग्रेस में बीता, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए। आज न केवल असम के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि उनको तो नॉर्थ ईस्ट का अमित शाह कहा जाता है। और इन दिनों अमित शाह और मोदी जी के एकदम खासम खास फेवरेट मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। सुना है कि दिल्ली दरबार में इनकी योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा पूछ है। तो क्या यह इनसिक्योरिटी बीजेपी आलाकमान तक पहुंच गई है दोस्तों कि झारखंड में हालत खराब है, बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, या फिर बड़े बड़े नेताओं को जेएमएम ने तोड़ लिया है और अपने भीतरघात लगाए बैठे हैं? तो इसीलिए एक नया नैरेटिव गढ़ दो। क्या नैरेटिव? झारखंड खतरे में, और झारखंड को बचाना है क्योंकि हिंदुस्तान को बचाना है। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी पार्टी जो कि 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुकी है, एक ऐसी पार्टी जिसके मुखिया तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं इस देश के, नेहरू की टक्कर कर ली, उनको डरा कर लोगों में इनसिक्योरिटी पैदा करके वोट मांगने पड़ रहे हैं। इससे बड़ी नैतिक हार बीजेपी के लिए और क्या होगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।